दोस्तों, क्या हो अगर आप जिस फ्लाइट में सफर कर रहे हो उसका फ्यूल यानी ईंधन आसमान में 40,000 फीट की ऊंचाई पर खत्म हो जाए। जी हां, ऐसा ही एक वाक्य हुआ था कैनेडियन एयरबस फ्लाइट A330 के साथ, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह वाक्य है 24 अगस्त 2001 का, जब कैनेडियन एयरबस फ्लाइट A330 अपने 293 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर्स सहित कुल 306 लोगों के साथ कनाडा से पुर्तगाल के लिस्बन शहर के लिए उड़ान भरती है। उड़ान से पहले विमान में कुल 47 टन ईंधन भरा जाता है, जो कि लिस्बन तक पहुंचने के लिए काफी होता है। रात के करीब 11:50 पर विमान कनाडा के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। इस यात्रा में लगभग 8 घंटे का समय लगने वाला था, इसलिए ज्यादातर यात्री अपनी सीटों पर सो रहे थे। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट पिच और फर्स्ट ऑफिसर डी जैगर आपस में बातें करते हुए अटलांटिक महासागर के ऊपर लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। टेक ऑफ के लगभग 3 घंटे 46 मिनट बाद विमान के राइट फ्यूल टैंक से धीरे धीरे फ्यूल लीक होना शुरू हो जाता है। दरअसल उड़ान भरने से पहले विमान में कुछ मेंटेनेंस कार्य किया गया था। उसी दौरान राइट इंजन की फ्यूल लाइन को गलती से लूज छोड़ दिया जाता है। नतीजन उड़ान के दौरान हुए वाइब्रेशन से वह लूज वाल्व धीरे धीरे ओपन हो गया और फ्यूल आसमान में लीक होने लगा। अंधेरा होने के कारण लीकेज किसी को दिखाई भी नहीं दिया। लगभग 25 मिनट बाद यानी 5:03 पर जब सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे, तभी कॉकपिट में तेज अलार्म के साथ राइट इंजन की वार्निंग लाइट जलने लगी। लेकिन दोनों पायलट उसे इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगा कि इंजन के किसी सेंसर में मामूली खराबी होने के कारण अलार्म बज रहा है, और ये उनकी पहली गलती थी। अब दोनों पायलट इंजन लाइन को चेक करने की बजाय स्थिति को मॉनिटर करने लग जाते हैं, यह जाने बिना कि वार्निंग अलार्म सीधे तौर पर फ्यूल लीकेज का भी हो सकता है। लगभग 30 मिनट बाद यानी 5:36 पर फिर से अलार्म बजा, लेकिन इस बार मॉनिटर की स्क्रीन पर लो फ्यूल का मैसेज आने लगा। दोनों पायलटों ने देखा कि राइट टैंक का फ्यूल लेफ्ट टैंक की तुलना में तेजी से कम हो रहा है, लेकिन उन्होंने इसे भी कंप्यूटर ग्लिच मानकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि A330 विमानों में पहले भी कई बार ऐसे गलत अलार्म आ चुके थे। ये उनकी दूसरी गलती थी, लेकिन अब वे तीसरी और सबसे खतरनाक गलती करने जा रहे थे, जिसमें 306 लोगों की जान दांव पर लग जाती है। आमतौर पर जब फ्लाइट के किसी एक टैंक में फ्यूल कम होता है तो पायलट क्रॉसफीड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक टैंक के फ्यूल को दूसरे टैंक में भेज दिया जाता है ताकि संतुलन बना रहे और दोनों इंजन सही से काम करते रहे। दोनों पायलटों ने भी यही किया। उन्होंने क्रॉसफीड वाल्व को खोल दिया और लेफ्ट टैंक के फ्यूल को राइट टैंक में भेजना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राइट टैंक तो अब एक छलनी बन चुका था। वे अनजाने में अपने बचे हुए फ्यूल को हवा में उड़ा रहे थे। क्रॉस फीडिंग के बावजूद भी फ्यूल का लेवल उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। अब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई फॉल्स अलार्म या कंप्यूटर ग्लिच नहीं, बल्कि फ्यूल लाइन में लीकेज था। लगभग 12 मिनट बाद यानी 5:48 पर कैप्टन पिच ने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और मेडे मेडे कहने लगा। आमतौर पर इस वर्ड का यूज प्लेन में जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तब किया जाता है। फ्यूल लीकेज की खबर मिलते ही ATC फौरन एक्टिव हो गया। उन्होंने अपने रडार सिस्टम पर देखा और पायलट को बताया कि प्लेन से 300 किलोमीटर दूर अजोरस आइलैंड पर एक पुराना मिलिट्री एयरबेस है, जहां आप इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। पायलट ने तुरंत विमान को लॉजस मिलिट्री एयरबेस की ओर मोड़ दिया। विमान को लॉजस एयरबेस की ओर मोड़े हुए लगभग 25 मिनट हो चुके थे। पायलट अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्यूल लीक तेजी से जारी था। 6:13 पर जब वे लॉजस से लगभग 280 किलोमीटर दूर और 39,000 फीट की ऊंचाई पर थे, तभी अचानक तेज झटके के साथ प्लेन का राइट इंजन बंद हो गया। इस झटके से सभी यात्री घबरा उठे और डर के मारे चिल्लाने लगे। कैबिन क्रू उन्हें शांत करने में लग गई और सीट बेल्ट बांधने में हेल्प करने लगी। कैप्टन पीच ने एक इंजन के बंद होते ही विमान को 33,000 फीट तक नीचे लाना शुरू किया। 13 मिनट बाद यानी 6:26 पर लेफ्ट इंजन भी फेल हो गया। अब विमान की पूरी पावर खत्म हो चुकी थी। कॉकपिट की स्क्रीनें काली हो गईं
हाइड्रोलिक सिस्टम बंद हो गया और विमान अब सिर्फ हवा और ग्रेविटी के सहारे उड़ रहा था। 250 टन का विशाल विमान अब एक ग्लाइडर बन चुका था। सभी लाइटें बंद हो चुकी थीं, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिराए और कैबिन में चीखें गूंज उठी। लेकिन इस अंधेरे पल में कैप्टन पीच को याद आया RAT यानी राम एयर टरबाइन। यह एक छोटा पंखा होता है जो तेज हवा के बहाव से चलकर जरूरी कंट्रोल सिस्टम्स को बिजली देता है, जिससे इमरजेंसी कंडीशन में कुछ कंट्रोल्स एंड इलेक्ट्रिक उपकरणों को काम में लिया जा सकता है। पायलट ने तुरंत RAT को एक्टिव किया और खुशकिस्मती से वह काम करने लगा। अब पायलट्स के पास कुछ जरूरी कंट्रोल्स जैसे फ्लैप्स और एलिरॉन्स वापस आ गए थे, जिससे विमान को ऊपर नीचे एंड लेफ्ट राइट मोड़ा जा सकता था। कैप्टन ने ATC से संपर्क किया और बताया कि हमारे दोनों इंजन फेल हो गए हैं, हम अब सिर्फ हवा में ग्लाइड कर रहे हैं। ATC में सबके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने फौरन लॉजस एयरबेस को खाली करने और इमरजेंसी टीमों को तैयार रहने का आदेश दिया। प्लेन अब एयरबेस से लगभग 150 किलोमीटर दूर था और हर मिनट लगभग 2000 फीट की ऊंचाई खो रहा था, जिसकी वजह से अब उनके पास एयरबेस तक पहुंचने के लिए 20 मिनट से भी कम समय बचा था। लेकिन उसी समय कैप्टन पीच ने एक योजना बनाई। उन्होंने विमान की स्पीड को 350 किलोमीटर प्रति घंटा पर स्थिर रखा ताकि ज्यादा दूरी तय की जा सके। साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट्स ने यात्रियों को अलर्ट किया कि वे किसी भी समय समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, इसलिए सभी पानी में लैंडिंग के लिए तैयार रहे। विमान अब धीरे धीरे लोजस एयरबेस के करीब पहुंच रहा था। तभी कैप्टन पीच को एहसास हुआ कि उन्होंने ग्लाइडिंग की कैलकुलेशन गलत की थी, क्योंकि विमान की ऊंचाई अब अनुमान से बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से प्लेन रनवे को पार करके समुद्र में गिर सकता था। अब उनके पास विमान की गति कम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन बिना इंजन के यह काम करना लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए उन्होंने एक जोखिम भरा कदम उठाया, जिसमें विमान को जिग जैग टर्न यानी कभी लेफ्ट कभी राइट मोड़ना शुरू किया ताकि हवा का ड्रैग बढ़ जाए और ऊंचाई तेजी से घट जाए। लेकिन ऐसा करने के बाद भी ऊंचाई ज्यादा कम नहीं हुई, तो उन्होंने लैंडिंग गियर यानी टायर नीचे कर दिए ताकि ड्रैग बढ़ जाए और स्पीड कम हो जाए। अब विमान की स्पीड थी 200 नॉट्स यानी लगभग 370 किलोमीटर प्रति घंटा, जो सामान्य लैंडिंग स्पीड से कहीं ज्यादा थी। इसलिए कैप्टन ने तुरंत फ्लैप्स को ऊपर की ओर लिफ्ट कर दिया ताकि एल्टीट्यूड कम हो जाए और प्लेन तेजी से ग्राउंड की ओर जाने लगे। ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि विमान रनवे को पार करके पानी में न गिर जाए। 6:45 पर यानी दोनों इंजनों के बंद होने के 19 मिनट बाद एयर ट्रांजिट फ्लाइट A330 ने लॉजस रनवे 33 को जोरदार रफ्तार से छुआ। तेज गति के कारण लगभग सभी टायर वहीं पर फट गए और विमान लड़खड़ाने लगा। लेकिन कैप्टन पीच ने ब्रेक पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। रनवे पर धुआं और चिंगारियां उठने लगीं। सभी यात्री चिल्लाने लगे, लेकिन कैप्टन पीच ने विमान को रनवे के खत्म होने से पहले ही रोक दिया। आखिरकार उन्होंने अपनी ग्लाइडिंग स्किल्स से सभी 306 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया। लगभग 150 किलोमीटर की मौत की सवारी अब जीवन की सबसे बड़ी जीत बन गई थी। यह थी कैप्टन रॉबर्ट पीच की कहानी, जो हर पायलट के लिए एक सबक है। एक छोटी सी मानवीय भूल ने विमान का जीवन रक्त यानी फ्यूल आसमान में ही खत्म कर दिया, लेकिन एक इंसान के एक्सपीरियंस और साहस ने 306 लोगों को नया जीवन दिया। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको यह रियल लाइफ स्टोरी कैसी लगी और अगली स्टोरी आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अलविदा।